हेलो स्टूडेंट्स, आपका बेटा हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शंस। तो उसमें हमने आपको क्या बता दिया अब तक? ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन। उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 और एक सेट दिया हुआ है बी 2 4 3। तो आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में? डिफाइन आर रिलेशन आर। आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है आर लेस देन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी सेट में ए का एलिमेंट बी से क्या होना चाहिए? लेस। और आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में? ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपको एक तो रिलेशन को डिफाइन करना है, डोमेन और रेंज निकालना है, और लास्ट में क्या बोला इसने? ड्रॉ इट्स एरो डायग्राम। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे चार चीज़ें पूछी है। तो बेटा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? रिलेशन। तो रिलेशन क्या था? लेस देन फ्रॉम ए टू बी। ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से क्या होना चाहिए? लेस। अब पेयर्स बनाओ। तो 1 इज लेस देन 2। तो पहला पेयर आएगा 1 2। 1 4 से भी लेस है बेटा, 1 4। 1 3 से भी लेस है, 1 3। अब सेकंड एलिमेंट लो ए में से 2। 2 इज इक्वल टू 2, तो पेयर नहीं आएगा। 2 इज लेस देन 4, 2 4 आ जाएगा। 2 इज लेस देन 3, 2 3 आएगा। 3 ले लो अब एलिमेंट। 3 इज ग्रेटर देन 2, नहीं आएगा पेयर। 3 इज लेस देन 4 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 3, ये पेयर भी नहीं आएगा। 4 2 से भी बड़ा है, 3 से भी, लेकिन 4 के इक्वल है, तो 4 का पेयर नहीं आएगा बेटा। तो डोमेन मैंने आपको क्या बताया था? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर जितने भी हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या बनेगा बेटा? डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3। और रेंज क्या बनेगा? सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो सेकंड एलिमेंट्स के सेट में कौन कौन आ रहा है? 2 3 4। रिपीट नहीं करना। एरो डायग्राम कैसे बनाना है? एरो डायग्राम के अंदर सबसे पहले सेट ए ड्रॉ कर लो आप। ए में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4। फिर बी ड्रॉ कर लो बेटा। बी में एलिमेंट्स थे 2 4 3। आर एक रिलेशन था ए से बी में। तो बनाते हैं अब इसका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के अंदर रिलेशन के पेयर का यूज होगा। 1 देखो किस किस के साथ पेयर बना रहा है? 2 के साथ, 4 के साथ, 3। तो बेटा 1 को इन तीनों से अटैच कर दो। 1 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 3 के साथ। 2 के पेयर देखो किस किस के साथ थे? 4 एंड 3। तो 2 को 4 से अटैच कर दो, 3 से। 3 का पेयर किसके साथ था? 4 के साथ। तो 3 को किससे अटैच कर दो? 4 से। 4 का पेयर किसी के साथ भी नहीं था बेटा। तो ये इसका क्या बन जाएगा? एरो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट दिया हुआ है आपको 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है 3 6 8। आपको क्या फाइंड करना है बेटे? आर। आर मीन्स रिलेशन। कैसे? आर इज द रिलेशन एक्स डिवाइड्स वाई, कि एक्स किसको डिवाइड करेगा? वाई को। आर आपको रिलेशन लेना है बेटे, एक्स डिवाइड करेगा वाई को फ्रॉम सेट ए टू बी। और क्या निकालना है इसका? इनवर्स रिलेशन। तो ए के वो एलिमेंट्स लो जो बी को डिवाइड करेंगे। क्या 2 3 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 8 को भी। तो पहला पेयर आएगा 2 6, दूसरा आएगा 2 8। 3 3 को डिवाइड करेगा और 6 को। 3 3 3 6। 3 8 को डिवाइड नहीं करेगा, हटा दो पेयर। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? 4 किसको डिवाइड करेगा? केवल 8। डिवाइड मतलब कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। इनवर्स रिलेशन कैसे लिखेंगे आप? ये सिंबल यूज हो रहा है इनवर्स रिलेशन के लिए, आर इनवर्स। ऑर्डर्ड पेयर की जो पोजीशन है उनको चेंज कर दो, आगे पीछे लिख दो। तो क्या बनेंगे पेयर्स? 6 2
82336384। तो बेटा ये क्या बन गया, इनवर्स रिलेशन। जब भी इनवर्स रिलेशन लिखना हो पेयर्स की पोजीशन आगे पीछे कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। ये दो पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इनकी क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए पहले आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा बेटा। एक्स वाई पेयर लेने हैं, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर्स, उनका सम क्या होना चाहिए, 10 के इक्वल। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से। ऐसे पेयर बनाओ जिनको ऐड करने पर 10 आ जाए। तो क्या क्या पेयर्स बनेंगे फर्स्ट पार्ट में, 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1। मतलब ऐसे पेयर, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका सम 8 आए, वो ऑर्डर्ड पेयर्स बना दो। डोमेन क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट्स में क्या क्या आ रहे हैं, 1 to 9 सारे लिख दिए। रेंज क्या बनेगा, सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो बेटा सेकंड एलिमेंट्स में भी सारे आएंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये इसका हो गया डोमेन और रेंज। रिलेशन लिखना पड़ेगा पहले, फिर क्या आएगा इसका, डोमेन और रेंज। सेकंड पार्ट पढ़ो ध्यान से, एक्स कोमा एक्स क्यूब, ये ऑर्डर्ड पेयर लेना है आपको। एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है, किससे लेस होना चाहिए, 10। प्राइम नंबर 10 से लेस कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। तो डोमेन क्या आएगा, 2 3 5 7। रेंज क्या आएगा बेटा, सेकंड एलिमेंट्स का सेट, 8 27 125 343। एक क्वेश्चन और देखो, नोट, अगर किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n, तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये बनेंगे 2 पावर m इंटू n। तो m इंटू n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते थे, रिलेशंस। तो मैं ये भी कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या बनेंगे बेटा, 2 पावर mn। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, देखो ए सेट में एलिमेंट है 2 3, बी में है 1 4। आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं ए से बी। ए में एलिमेंट्स हैं 2, बी में एलिमेंट्स हैं 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 पावर m इंटू n, m भी 2 के इक्वल है, n भी। तो कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, 2 पावर 4 मीन्स 16। तो ये आपका टॉपिक था बेटे रिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा आपका फंक्शंस।